नहीं, ये अच्छा नहीं है, हटाओ। मिस्टर जान, ये कैसा लगा आपको? ये ठीक है। हाँ, ये भी ठीक है। ओके। मिस्टर जान, मुझे आपका इस पर ओपिनियन चाहिए था। अच्छा है। थैंक यू मिस्टर जान, हमने पूरे हफ्ते इसी पर काम किया है, ये हमारा सक्सेस है। जी, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो गाइस, कैंपेन के सभी आइडियाज अच्छे हैं, पर ये काफी नहीं है, सारे क्लीशे हैं। हाँ, काफी नहीं है और क्लीशे है। हाँ, शायद आप लोग ये बात भूल गए कि हमारा कस्टमर आउटडोर प्रोड्यूसर है। बिल्कुल भूल गए हैं। फ्रेंड्स, मिस्टर जान ये कहना चाहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग कुछ आइटम्स भूल गए हैं। हमें सब कुछ बहुत जल्दी संभालना होगा और हमारे पास अब ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। बहुत जल्द। ये सब ज्यादातर आउटडोर प्रोडक्ट्स हैं, तो हम सबको ये बात ध्यान रखनी चाहिए और इसी तरह के आइडियाज भी ढूंढने चाहिए। ओके? एब्सोल्युटली, हमें इसी बात पर फोकस करना चाहिए, आउटडोर्स पर फोकस करना चाहिए। फ्रेंड्स, मिस्टर जान ये कहना चाहते हैं कि हमें अपनी टारगेट मार्केट की आदतों के बारे में पता लगाना चाहिए और उन पर फोकस करना चाहिए। वेरी गुड डेरन, दैट्स इट, एग्जैक्टली। अब हमें बहुत अच्छे और नए आइडियाज चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। ओके? तो अब टाइम भूल जाओ और बस काम पर ध्यान दो। मिस्टर जान, जरा इसके बारे में सोचिए। एक लड़का जिसने पजामा पहना हुआ है और वो अपने दरवाजे के सामने खड़ा है, समझ रहे हैं ना? और फिर उस बच्चे की मदद करने के लिए एक हाथ आगे बढ़ता है, मदद के लिए एक शानदार पंखों से बना हुआ कोट, माउंटेन और कैंपिंग इक्विपमेंट, यू नो, आप समझ रहे हैं ना? जरा अपना मुंह बंद रखो, ये प्रेजेंटेशन चल रहा है ना? जो भी बकबक करनी हो बाद में करना, ओके? और बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है। लड़का पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगता है, उसकी माँ दरवाजा खोलती है, पर बहुत देर हो चुकी है। लड़का पहाड़ी पर चढ़ता जा रहा है, वो चढ़ रहा है और अचानक वो गिर जाता है। उस वक्त जोश और डर दोनों से वो भरा हुआ है। वो बस गिरने ही वाला होता है, पर उसे इक्विपमेंट बचा लेता है। वो फाइनली क्लाइमैक्स पर पहुंचता है और हवा में हाथ हिलाते हुए कहता है, ये सबसे अच्छे हैं। वैसे तो मिस्टर जान, पहाड़ों को आपसे बेहतर तो और कोई नहीं जानता। रहेगा, वेरी नाइस। उसकी आवाज गूंजती है, मैं बाद में बात करता हूँ, प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ ना। और उस आवाज की गूंज के साथ आसपास की चीलें भी फड़फड़ाने लगती हैं। ये इस तरह की आवाज करते हुए वो लड़के के चारों तरफ मंडराने लगती हैं और उस लड़के के माथे पर हमारा ब्रांड नेम जो है वो ऐसे तड़क करके आ जाता है ना? कमाल का एंड है ना मिस्टर जान? इनमें से किसी के भी दिमाग में इतना बढ़िया आइडिया कभी नहीं आया। जी, ये बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा लंबा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ठीक है। क्या और कोई कुछ कहना चाहता है? कोई और अच्छा आइडिया तो प्लीज। हाँ, तुम? नहीं। सनम? नहीं। मैं आउटडोर मतलब नेचर में स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली। अगर देखा जाए तो अब तक के ज्यादा खिलाड़ी आदमी हुआ करते थे, क्योंकि औरतें इस सब में कभी शामिल नहीं थी पहले से। बिल्कुल, ज्यादातर आदमी। तो मतलब लोग आमतौर पर ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ आदमी ही बाहर जाकर काम कर सकते हैं, आदमी ये कर सकते हैं, आदमी वो कर सकते हैं, पर हमें औरतों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, ब्रावो बहुत सनम। अच्छे सनम। ओके, हमें ऐसा ही कुछ चाहिए। इसके बारे में और नए आइडियाज डेवलप करो। ओके? इसी पर काम करो। कम ऑन। ये अच्छा रहेगा। हाँ, बोलो। हाँ, ये अच्छा रहेगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। हाँ, मैं भी आउटडोर स्पोर्ट्स नहीं गई हूँ, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं सोच सकती। अच्छी बात है, पर थोड़ा और सोचो। क्या? मैं कह रहा हूँ हमें यहीं से शुरू करना चाहिए। कहाँ से शुरू करना चाहिए? हमारा आइडिया यही रहेगा। ओके? हम कल जाएंगे और इस बारे में रिसर्च करेंगे। हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर वहाँ जाकर कैंपिंग करेंगे। हाँ? ओहो, एग्जैक्टली कल हम कैंपिंग करेंगे। ऑर्गेनाइज कर लोगी ना? ओके, ठीक है। वेरी गुड। दोस्त इसी के लिए तो होते हाँ, हैं। क्यों नहीं? मुझे कैंपिंग हाँ, बिल्कुल नहीं, पसंद नहीं, नहीं, बिल्कुल पसंद। स्लाइड, ऐसे स्लाइड करते रहिए ना ऐसे। अरे मुजफ्फर, मैं स्लाइड किए जा रहा हूँ, आंखों में दर्द होने लगा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा। मुझे दिखाई भी दे रहा है और समझ भी आ रहा है। आप ऐसे स्लाइड करते रहिए ना, करिए। हाँ, ऐसे करते रहिए। काम नहीं है। मुजफ्फर, मैं तुम्हें फोन करने वाली थी। क्या बात है, आप मुझे फोन करने वाली थी? मेरी मॉम को भी मेरी इतनी परवाह नहीं जितनी आपको है। देव, तुमने काम किया क्या? मिस्टर जान को पेस्ट्री दिया? हाँ, उन्हें बहुत पसंद आई, बहुत ज्यादा। आनी थी, जाहिर है। अरे तुम्हारे लिए भी बना दूंगी ना। मुजफ्फर, चलो चले। कहाँ जाना है? क्या प्लान है? मिस्टर जान ने मोहल्ले के बारे में बहुत ही कमाल के आइडियाज बताए हैं। चलो चलो, जल्दी चलो। मिस्टर जान ने आइडिया दिया? मुझसे पूछ लेते, मैं अच्छा आइडिया देता। उनके आइडिया से सत्यानाश ही होगा, देखना। पैसा होना जरूरी नहीं है, दिमाग होना जरूरी है, ठीक है? जाने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेते, मैं ठीक बताता। है ना, तुम्हारे आइडियाज भी सुन लेंगे। अब चलो, देर हो रही है। चलो ये रख लो, मैं मिलता हूँ आपसे। जाओ।
वैसे तुम इतने बिखरे हुए क्यों लग रहे हो? क्या बात है, क्या हुआ है? लो कर लो बात। कुछ लोग ऐसा करते हैं तो उसे स्टाइल कहते हैं, पर मैंने ऐसा किया तो बिखरा हुआ लग रहा हूँ। सब आकर पूछ रहे हैं मुझसे क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? और वो जान देवित गले में घंटी बांधकर भी घूमेगा तो उसे स्टाइल कहेंगे, फैशन कहेंगे। और मैं फटी हुई पैंट पहनूंगा तो लोग भिखारी कहेंगे मुझे। पर बेटा तुम वाइस प्रेसिडेंट हो, जरा सोचो। मैं बिजी हूँ, मैं कॉफी बना रही हूँ। ओके। बॉन एपेटीट। हाँ। वो कहते हैं मैं स्क्रिप्ट राइटर इंटर्न हूँ पर मिस सनम, मिस्टर फाबरी आइए ना। थैंक यू। मैं यहाँ परफ्यूम के बारे में बात करने आया हूँ। अगर आप इस वीकेंड फ्री हैं तो हम उस पर काम करना शुरू करें, क्योंकि क्या है, इस तरीके से हमारा यहाँ का काम भी डिस्टर्ब नहीं होगा। इस वीकेंड तो नहीं होगा, हम नए कस्टमर के लिए फील्ड रिसर्च पर कैंपिंग करेंगे। कैंपिंग? बहुत बढ़िया। तो क्या हम आज काम कर सकते हैं? ओके, मुझे मिस्टर जान से परमिशन लेनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम श्योर वो मान जाएंगे। ठीक है, मैं उनसे पूछती हूँ। मिस सनम, मैं आपसे फिर एक बार माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैं दोबारा ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूँगा। ओके, थैंक यू। तो अब सब ठीक है? हाँ ठीक है। थैंक यू। चलते हैं? क्या मैं अंदर आ सकती आ जाओ। हूँ? हेलो मिस्टर जॉन। हेलो मिस्टर फैब्री, मुझे नहीं पता था तुम आ रहे हो। एक्चुअली मैं मिस सनम से मिलने आया था। मिस्टर फाबरी जानना चाहते हैं कि हम परफ्यूम पर काम करना कब से शुरू करेंगे। मैंने उन्हें बताया कि हम वीकेंड पर अवेलेबल नहीं हैं। प्लीज बैठिए। शायद आज हम दोपहर को काम शुरू कर सकते हैं, मतलब अगर आप भी फ्री हो तो। आज नहीं, सनम बिजी है, हम लोग नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो कंपनी के काम को लेकर थोड़े बिजी हैं। ठीक है, तो जब मिस सनम का काम यहाँ का खत्म हो जाए तो उसके बाद काम कर लेंगे। नहीं नहीं, आज नहीं, थोड़ा ऑफिस का काम है। ऑफिस है ना ये? हाँ, ये ऑफिस है। तो फिर मिस सनम, हम आज शाम को काम कर सकते हैं? अब बताइए, आज शाम को? आज शाम को हाँ, अगर आपको ठीक लगे तो। हाँ, काम से। मैं ठीक हूँ, व्हाट्सअप? आज शाम को मुझे कोई काम नहीं है वैसे। आज शाम को? हाँ ठीक है, मिलते हैं, मैं फ्री हूँ। मैं ऑफिस से निकल के तुम्हें कॉल करूंगा। ओके ओके, बाय, सी यू। मिस सनम, हाँ, तो क्या डिसाइड किया तुमने? हाँ मिस्टर फाबरी, मुझे याद आया, आज शाम मैं अवेलेबल हूँ, तो आज शाम को मिलते हैं हम। बहुत अच्छे, गुड। तो आज शाम को मिलते हैं। बाय जान, बाय। मिस्टर फाबरी, आप चाय या कॉफी या कुछ लेंगे? थैंक यू, आज शाम को पी लेते हैं ना? ठीक है, बाय। ठीक है, जैसा आप कहें। ठीक है। एक मिनट, रुको, यहाँ आओ जरा। बताइए। हम चल रहे हैं मिस्टर जान। नहीं, ये कैंपेन के सैंपल्स हैं, तुम्हें इन सबको चेक करना है एक एक करके। अच्छा होता अगर इनमें से कुछ आप भी रख लेते। हाँ बोलो नैना। हेलो मिस्टर एम्ब्री, मैं आपके आए हुए लेटर्स को चेक कर रही थी। पिछले हफ्ते आपने जिस प्रेजेंटेशन को डिस्कस किया था, उन्होंने हमें इनविटेशन भेजा है, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। क्या बात है, वेरी गुड। तो वो मैं आपको भेज देती हूँ, ठीक है? नहीं, आज शाम को हम मिलते हैं। मैं वहीं पर तुमसे वो इनविटेशन ले लूंगा। मैं अभी ऑफिस नहीं आना चाहता। आज शाम को? हाँ बिल्कुल, तुम अवेलेबल हो तो डिनर करते हैं। हाँ मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो मैं अपने साथ इनविटेशन ले आऊंगी। वैसे हम लोग कहाँ मिलेंगे मिस्टर एम्ब्रे, तुम बताइए। वेट करना, मैं तुम्हें घर से पिकअप करूंगा। ठीक है? श्योर, ऑफ कोर्स, मैं आ जाऊंगी। चलो, सी यू। मैं बाहर जा रहा हूँ। मेरे घर से पिक करेंगे?
पर मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। मुझे घर जाकर रेडी होना चाहिए। मुझे लगता है यही ठीक रहेगा। अभी चली जाती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। चलो चलते हैं। लैला, तुम्हें ये देखना होगा। सनीम, इसे मैं बाद में देखती हूँ। अभी मुझे बाहर जाना है, ठीक है? कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ काम है, इसीलिए मैं। क्या कोई अर्जेंट काम है? मुझे मिस्टर एम्ब्री से मिलना है। ये इनविटेशन उन्हें देना है। थैंक्स हनी, तुम बहुत समझदार हो। बाय, सी यू लेटर। लैला यार, डॉक्टर, टेलर, बिजनेसमैन, इन सभी के नंबर हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं इस मोहल्ले की गाइड बन रही हूँ और मेरे जरिए आपको सब नंबर मिल सकते हैं। मैं सब कुछ करूँगी, दिन हो या रात। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ ठीक है, मैं रखती हूँ। ओह, हाँ, हो गई बात। कौन था? बेनजीर थी। नाटी बेनजीर। बी सेक्शन पूरा हो गया है, अब सी से शुरू करते हैं। सी में कौन है? जावेदान, टेलर। जावेदान, इसका नंबर कहाँ चला गया? हाँ, अरे ये तो रहा नंबर। तो तुमने वो सारी फाइल्स का काम खत्म कर दिया? हाँ, फोटोग्राफिक मेमोरी। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अलार्म सिस्टम ठीक हो गया, अब सही से चल रहा है। मैंने किया क्योंकि आपने ही चेक करने के लिए कहा था। चलिए। हाँ हाँ, आफ्टर यू प्लीज। चलिए चलिए। अरे वाह, कितने समझदार हो। क्या कहा? वो मैं अपने आप से ही बात कर रही हूँ। बटन प्रेस कर दो प्लीज। नहीं, मैं कोई जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेना चाहती। तो फिर साथ में करते हैं। पोएम का प्रोग्रेस बताओ। तुम लिख तो रही हो ना आजकल? रिसाइट कर रही हो ना? वैसे मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम अपनी बॉम्बे के लिए पोएम क्यों नहीं लिख? मैंने कुछ सुना नहीं। कुछ नहीं, आज रात गामजी के साथ जा रहे हो ना? हाँ, और तुम मिस्टर फैब्री के साथ जा रही हो ना? तुम भी उसके साथ? हाँ, हम लोग साथ में काम करेंगे और शायद उसके बाद भी काम करेंगे। साथ में काम करोगे? हाँ सुना मैंने, साथ में। बहुत अच्छे, वेरी गुड। साथ में काम करोगे, अच्छा। शायद बहुत लेट हो जाए। अच्छा, लेट भी होगा। और आप बॉम्बे के साथ क्या करेंगे? मिस गामजी, शायद वो मेरे घर आएगी, अभी पता नहीं। तुम लोग साथ होंगे? हाँ होंगे। शायद हम लोग काम खत्म होने के बाद ड्रिंक्स के लिए भी जा सकते हैं, मुझे लगता है। नहीं जा सकते। नहीं, क्यों नहीं? नहीं मतलब तुम जाओ, तुम्हें कौन मना कर रहा है? शायद हम लोग कोई मूवी देखते हुए वाइन पियेंगे। आई एम श्योर गाम से कोई अच्छी वाइन लेकर आएगी, काफी मजा आएगा। बिल्कुल, क्यों नहीं। Oh God, कुछ कहा? मजे कीजिए। किस तरह की मूवी देखने जाएंगे आप? शायद कोई रोमांटिक मूवी। उसे रोमांटिक मूवीज पसंद है, तो वही देखेंगे। तुम्हें उसके टेस्ट के बारे में बहुत कुछ पता है। मुझे लगता है उसे एक्शन मूवी ज्यादा पसंद नहीं होगी। नहीं, उसे रोमांटिक मूवीज पसंद है, मुझे पता है, अच्छे से पता है। मुझे तो मिस्टर फैब्री के साथ जाने का मन नहीं है, पर हाँ, क्यों जाना है तुम्हें? मैं भी वही सोच रहा था, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। हाँ, शायद हम भी फिल्म देखने जा सकते हैं। थिएटर तो जा ही सकते हैं, क्या पता। सिनेमा थिएटर जाओगे? काफी देर हो जाएगी, है ना? देर? प्लीज मुझे गलत मत समझना, पर मैं तुम्हें एक फ्रेंड के नाते वार्न कर रहा हूँ। हमारी अच्छी दोस्ती है ना, तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, बस उसी नाते कह रहा था मैं। हाँ, दोस्ती, पर आप भी तो फिल्म देखने जाएंगे। आप भी ज्यादा देर से मत सोना। हाँ, कल हमें कैंपिंग के लिए जाना है। हैव अ नाइस टाइम माय फ्रेंड। Have a nice time, my friend. You too, my friend. काम पर ध्यान दो। क्या तुम लोग दिन में बात नहीं कर सकते? ऑफिस में रात को ही क्यों करनी है? इतनी
सारी बातें होती हैं। ओ मॉम, मैंने कहा ना आपसे, मिस्टर एमरे और मिस्टर जान एक दूसरे से नाराज हैं। मिस्टर एमरे ऑफिस नहीं आते हैं। हे ऊपर वाले, उनका एक लौता कांटेक्ट मैं ही हूँ ऑफिस में। ओ, बहुत अच्छी बात है ना, तुम वहाँ काम करती हो, वरना कंपनी तो डूब ही जाती तुम्हारे बिना, है ना? सही कहा ना? ओ मॉम, मुझसे इस तरह बात मत करो। हाँ बोलो ओस्मान। लैला, तुम घर पर हो क्या? तुम तैयार हो गई? हमें जाना है ना? पर किस लिए ओस्मान? देखो, मैंने सब कुछ अरेंजमेंट कर लिया है, हम साथ में डिनर करने वाले थे ना। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। आई एम सॉरी ओस्मान। आज रात मैं मिस्टर एमरे से मिल रही हूँ, ऑफिस का कुछ काम है, तुम्हें बताना ही भूल गई मैं। आई एम सो सॉरी ओस्मान। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं लैला। मैं तो बस सनेम के साथ तुम्हारा रिलेशन ठीक करने में तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। हमारी बात हो गई है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर फाइन। आई अंडरस्टैंड, सुनकर अच्छा लगा मुझे। अब ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। सी यू। आज के लिए सॉरी ओस्मान। अरे नहीं, कोई बात नहीं। ओ गॉश, मुझे देर हो रही है। मिस्टर एमरे, हाँ मिस्टर एमरे, मैं आ रही हूँ, ठीक है। मॉम, मैं जा रही हूँ। ठीक है, टाइम पे घर आ जाना। कहाँ है वो? कहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं? रुको, मैं फोन कर लेती हूँ। लैला, ओह मिस्टर एमरे, मैं आप ही को ढूंढ रही थी, मुझे कार दिखाई नहीं दी। मैंने पुरानी वाली गाड़ी रिपेयरिंग के लिए दी है, तो कुछ वक्त के लिए इस गाड़ी को लेकर आया। अच्छा, मैं समझ गई। तुम स्कार्फ के साथ बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू, मेरी ड्रेस के साथ अच्छा लग रहा था। अच्छा, आजा। हेलो मिस्टर फाबरी। हाँ, मैं आज शाम को अवेलेबल हूँ, पर मिस्टर फाबरी, क्या हम आज का प्लान कैंसिल कर सकते हैं क्या? मिस सनम, आप ठीक तो है ना? आपकी आवाज ठीक नहीं लग रही मुझे। नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, बस थोड़ी थकी हूँ। आज काफी ज्यादा काम था और कल हमें सुबह जल्दी टाइपिंग के लिए कैंपिंग के लिए जाना है, तो प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। नहीं, कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए। हम अगले हफ्ते से काम शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इतनी जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, हम अगले हफ्ते मिलते हैं। थैंक यू। हाँ, ठीक है, सी यू, बाय। टेक केयर। मुझे गैस करने दो, तुम मेरे से मिलने नहीं चाह रहे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो तुम्हें परफ्यूम देना ही नहीं चाहती है, ऐसा ही है ना? नहीं सनम, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम है जान। वो हमारे साथ काम करने का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, और वो ऐसे होने से रोकने के लिए सब कुछ कर रहा है जो उसे पॉसिबल है। मुझे लगता है कि ये बिजनेस इशू नहीं है। जॉन अभी भी सनम को पसंद करता है और वो तुमसे चलता है, यही वजह है बस। और तुम दोनों के बीच में सनम आ गई है। हाँ, ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। पर वो ये नहीं जानता कि इस बात से मेरा इरादा और भी मजबूत और पक्का होता जा रहा है। इसलिए कल सुबह मैं भी कैंपिंग पर जाने वाला हूँ। कैंपिंग? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हाँ, शायद शिकार पर जाना कहना बेहतर हो सकता है। फाबरी, तुम्हारा ये प्ले बॉय वाला स्टाइल ना बिल्कुल भी नहीं जचता। देखो, तुम समझ नहीं रही हो। मैं सनम का शिकार नहीं करना चाहता। मेरी नजर जान पर है। जान पर? वो क्यों? इस बात को ऐसे समझो, जान ऐसा इंसान नहीं है जो किसी भी चीज से जुड़ जाए। वो इस ऑफिस में सिर्फ इसलिए काम करे क्योंकि उसके पापा ने उससे जिद की है, और सनम के साथ वो बस टाइम पास कर रहा है, उसकी फीलिंग के साथ खेल रहा है। असली डॉन जॉन तो वही है, पर सनम अभी ये नहीं देख पा रही। वहां जाकर उसे मैं यही दिखाने वाला हूँ। ओह।
हाय गामजे, कैसी हो तुम? हाँ मैं घर पर ही हूँ। मैं आज बहुत थका हुआ हूँ। आज ऑफिस में बहुत काम था और कल हमें तुम्हारी कंपनी की फील्ड रिसर्च के लिए जाना है, तो मैं सोच रहा था कि क्या हम आज का प्लान कैंसिल कर सकते हैं? हाँ एक्चुअली थैंक यू सो मच, यू आर वेरी काइंड यार। हाँ तुम भी हमारे साथ कैंपिंग पर आना चाहती हो तो आ सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, ओके सी यू देन। मैं कल मिलता हूँ तुमसे, है ना? ओके, ऑलराइट, गुड नाइट। मुझे उसे टेस्ट करना होगा। फोन कर दूं या फिर वीडियो कॉल या फिर वॉइस कॉल या फिर वॉइस नोट? क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? तुम बीच में मत आओ, मुझे कंफ्यूज बिल्कुल मत करो। मुझे जानना है वो अभी क्या कर रहे हैं। और तुम उससे कहोगी क्या? नहीं, उसे फोन मत करना। डोंट वरी, मैं ये सब प्रोफेशनली करूंगी, देखना। सनम, सनम मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। तुम जहाँ पर भी हो शायद वहाँ बहुत भीड़ है, तो मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ। तुम किसी शांत जगह पर आ सकती हो? हेलो जॉन, जॉन, हेलो जान, मैंने तुम्हें गलती से कॉल कर दिया। अच्छा, गलती से कॉल किया? यहाँ पर लाउड म्यूजिक चल रहा है और मैं फाबरी के साथ डिनर पर हूँ और इसीलिए तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही है ना? मेरी आवाज नहीं आ रही ना? तो तुम काम करने वाली थी ना, तुम काम कर रही हो यही कहकर तो तुम गई थी, और अब तुम अचानक से ये म्यूजिक की आवाज बैकग्राउंड में क्या? मुझे भूख लग रही थी इसलिए हम यहाँ आ गए खाने के लिए। ओके गामजे, हाँ तुम शुरू करो, मैं बस आ ही रहा हूँ। हाँ रिवाइंड कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो। प्लीज कंफर्टेबल रहो। हाँ मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, 2 मिनट। हाँ मैं कॉल पर हूँ, बस 2 मिनट दो मुझे। ओह सॉरी, शायद मैंने डिस्टर्ब कर दिया। तुम फिल्म देखते रहो, ओके? हाँ हम मूवी देख रहे थे ना एक्चुअली। तुमने उसे आराम से लेटकर फिल्म देखने के लिए कहा क्या? अरे मिस्टर फाबरी, शैंपेन। ओह मिस्टर फाबरी, किसकी क्या जरूरत थी? आप कितनी एलिगेंट है मिस्टर फाबरी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, पर मैं इतना नहीं पी सकती। थैंक यू सो मच मिस्टर फाबरी। अरे एक और, मैं इतना नहीं पी सकती मिस्टर फाबरी। अरे गाम से वो बॉटल मत खोलो, मेरे पास स्पेनिश वाइन है, हम वो पीते हैं ना। मैंने ऐसे स्पेशल टाइम्स के लिए तो ये वाइन रखी है, चलो वही पीते हैं, है ना? मैं समझी नहीं, स्पेनिश वाइन वो कैसे? आपकी बाम्बी को गामजी को तो चाय बहुत पसंद है ना? मैंने उसे उस दिन केटल भर के चाय दी थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। पर अब ओह मिस्टर फाबरी, डांसिंग, पता नहीं आप में इतनी एनर्जी कैसे है। ठीक है मैं आपको बता दूं, मैं अच्छा डांस नहीं कर सकती, पर मैं कुछ मूव्स अच्छे से कर लेती हूँ। आप में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? अच्छा डांस हो रहा है वहाँ पर? हाँ ओह बहुत मजा आ रहा है। मिस्टर फाबरी कह रहे हैं कि हमको पूरी रात डांस करना चाहिए, पता नहीं मैं क्या करूँगी। खैर मैं फोन रखती हूँ। इतना शोर क्यों मचा रखा है तुमने? आवाज धीमी करो, मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये लड़की नहीं सुधरेगी। सनम, देखो मैं समझ गया कि तुम घर पर ही हो। हेलो, तुम समझ गए क्या? और कैसे समझे? मैं मजाक कर रही थी। क्या मैं मजाक नहीं कर सकती? हम दोस्त नहीं है क्या? हम मजाक कर सकते हैं। खैर डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। हाँ
क्यों नहीं, बिल्कुल मजाक कर सकते हैं। मैं समझ गया था, तो अब ये बढ़ा चढ़ा कर बोलना बंद करो, क्योंकि मुझे पता चल गया कि तुम घर पर ही हो। मैं मजाक कर रही थी। अच्छा, हम दोस्त है ना। अब तो मैं कोई भी मजाक कर सकती हूँ। हम दोस्त है ना। दोस्ती में तो इतना मजाक चलता है, पर आप जाइए ना, आपकी फिल्म देखिए। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, फिल्म देखिए। सनम, मैं भी मजाक ही कर रहा था, पर तुम मेरा मजाक समझ नहीं पाई। क्या मजाक था? तुम भी मजाक कर रहे थे? यानी बॉम्बे गामजे वहाँ पर नहीं है क्या? नहीं है। और स्पेनिश वाइन भी? वो भी नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? सच में? मेरा मतलब है हम कल कैंपिंग के लिए जाएंगे। तो मुझे यही कहना है कि आज जल्दी जाकर सो जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ पर थके हुए नजर आओ। दोस्त तो इसी के लिए होते हैं ना, एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए। तो अब जल्दी से सो जाते हैं, मजाक खत्म हुआ। हाँ, मैं समझ गया अच्छे से। ठीक है, फिर मैं फोन रखती हूँ। ओके, कल सुबह मिलते हैं। हाँ, सी यू। गुड नाइट माय फ्रेंड। गुड नाइट, बाय। वाह, तुम तो बड़ी प्रोफेशनल थी। अच्छा किया ना मैंने। सो प्रोफेशनल है। बताओ, तुम्हें खाना पसंद है कि नहीं? वेरी डिलिशियस मिस्टर एमरे। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, बेहद शांत है। मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा है कि तुम्हें पसंद है। हाँ, अलाला, मिस्टर एमरे। पहले आप कहिए। नहीं, पहले तुम कहो। प्लीज मिस्टर एमरे। लैला प्लीज। मिस्टर एमरे, क्या आप मिस्टर जान से बात कर सकते हैं? क्या सिचुएशन है? नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि हम किसी और बारे में बात करें, जैसे कि तुम्हारे बारे में। क्या मैं? तुम हमेशा मेरी बातें सुनती हो, मैं भी तुम्हारे बारे में जानना चाहूंगा। बताओ, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? सब ठीक है कि नहीं? सब कुछ पहले से ठीक लग रहा है मिस्टर एमरे। अब हम पहले से ठीक है। मेरा मतलब सनीम और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। ये तो अच्छी बात है। चीयर्स। आजकल हम मॉम की खबरों से ही खुश रहते हैं। वो हमारी सोसाइटी की प्रेसिडेंट बन गई। ओह रियली? हाँ। ये कैसे हो गया? वेल, इसकी शुरुआत मेरी मॉम और उनकी फ्रेंड के बीच में लड़ाई से हुई थी। उसके बाद हमारे एक्स प्रेसिडेंट की मौत हो गई। वो बहुत बूढ़े थे। उसके बाद मेरी मॉम ने उस पोजीशन के लिए अप्लाई किया और फिर अरे वाह, ये गिफ्ट तो बहुत अच्छा है सच में, और मुझे तो ये देखते ही पसंद आ गया। अच्छा, जान तो तुमसे बहुत प्यार करता है, आई एम श्योर अबाउट इट। करता था, पर अब नहीं। मैंने तुमसे कहा ना कि अब हम बस दोस्त हैं। बस अभी के लिए। नहीं, अब ये हमेशा रहेगा अयान। मैंने तुम्हें कहा था ना कि उसने मुझे कहा कि वो अब मुझ पर दोबारा ट्रस्ट नहीं करेगा। और मेरे बुरे सपने के बारे में मैं तो उसे कभी भूल नहीं पाऊंगी। मैं भी नहीं भूल पाऊंगी। मेरा मतलब तुम्हारा साथ में सोना। उफ, बहुत मुश्किल होगा एक दूसरे के इतने पास होकर भी दूरी बनाए रखना। और सबसे मुश्किल बात क्या है पता है? एक दूसरे से कभी प्यार नहीं करना, वो सारी बातें भूल जाना। प्यार में कुछ भी हो सकता है मेरी दोस्त, बस तुम्हें सही वक्त का इंतजार करना होता है। वैसे भी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। पता है, मैंने भी जेजे से दोस्ती करने का फैसला किया है। इस तरह हम धीरे धीरे एक दूसरे को जान पाएंगे। शायद इसी तरह हमें एक दूसरे से प्यार भी हो जाए, पर हम साथ में नहीं आएंगे। हम साथ में कुछ भी नहीं कर सकते। अयान, तुम हमारे साथ कैंपिंग के लिए क्यों नहीं चलती? रियली मैं चल सकती हूँ। वैसे भी मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि हम अपने दोस्तों को भी ला सकते हैं, और मेरी दोस्त तो सिर्फ तुम ही हो अयान। सच में थैंक यू सो मच। तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। और जान, वो भी वहाँ आ रहा है। शायद मुझे भी जेजे के साथ कुछ वक्त बिताने को मिल जाए। हम लोग तो दोस्तों की तरह रहेंगे। हम लोग भी दोस्त ही हैं। हाँ अयान, हम लोग दोस्त हैं और वो लोग भी दोस्त हैं।
वो सब छोड़ो अयहान। हाँ चलो देखते हैं कल क्या पहनेंगे। ये कैसा रहेगा? परफेक्ट। एक मिनट। तो फिर उन्हें सच नहीं पता चला? नहीं पता चल पाया मिस्टर एमरे। मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से छुपाया था। मैं छोटी थी, बस 5 साल की। किसी ने भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। हाँ, उस समय मुझे भी ये बात मालूम नहीं थी। मुझे लगा आपको पता चल जाएगा कि वो मैं ही थी, और मैं बहुत डर गई थी। ऐसा लग रहा था मैं भूत बन गई थी। मैं बर्फ की तरह जम गई थी और गुस्से में भी थी, और मैंने किसी से बात भी नहीं की, और किसी ने मुझ पर ध्यान भी नहीं दिया, इसलिए मैं बच गई। हाँ ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। हमारी सोसाइटी में आन भी रहती है, सनीम की खास दोस्त है। मुझे बर्फ की रानी बुलाती है। मैं उस पर गुस्सा कर देती हूँ, तो मुझे भी समझ में आता है कि जब मैं बच्ची थी तो मैं ऐसा क्यों करती थी। लेकिन वो तुम्हें ऐसा क्यों बुलाती है? क्योंकि मैं बहुत उखड़ी हुई नजर आती हूँ। नहीं, मैं नहीं मानता, बल्कि तुम बहुत ही फ्रेंडली लगती हो मुझे, हमेशा से ही। थैंक यू मिस्टर एमरे। अरे मैं तो आपको इनविटेशन कार्ड देना भूल ही गई। अरे वाह। ये रहा आपका स्पेशल इनविटेशन और बाकी के कागज। थैंक यू सो मच। तुम्हारे साथ डिनर करके मजा आया। थैंक्स टू यू मिस्टर एमरे। आज की शाम बहुत खूबसूरत थी। माय प्लेजर। और ऑफिस में कैसा चल रहा है सब? आपके बिना मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। कल वो लोग कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। मिस्टर जान ने सारी अरेंजमेंट की है। कैंपिंग किस लिए? कंपास स्पोर्ट कंपनी के लिए। ये सब उसी के लिए किया है। कैंपिंग उस कैंपिंग के लिए है जो अपनी कंपनी के लिए बनाया जाएगा। वो उनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे और उनकी मेन थीम पर ध्यान देंगे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक ये इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जिस पर हम काम करेंगे। समझ गया। मतलब सब कुछ सही चल रहा है? क्या कहती हो, एक और ड्रिंक पीना चाहोगी तुम? बस एक लास्ट। ओह थैंक यू। मैं और लेट नहीं होना चाहती हूँ, मुझे जाना होगा। हम जल्दी से बिल पे करते हैं और निकलते हैं। चलो ठीक है। चेक लेके आना प्लीज। ठीक है। हाँ बोलिए मॉम, क्या बात है? अरे मुझे तो आपको गुड मॉर्निंग कहना चाहिए। बताइए क्या बात है, किस लिए फोन किया है? ठीक है, हमारी बात नहीं हो रही है, आपको कैसे पता चला? आइलन ने बताया आपको? नहीं, मैं अब ऑफिस नहीं जाता। हाँ, वो नहीं चाहता कि मैं आऊं। क्या कहूं, मैंने कोई भी गलती नहीं की है, पर वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। झूठा लगता हूं मैं उसे। आप ही बताओ मैं क्या करूं, उससे झगड़ा नहीं करना चाहता मैं, और वो इसी बात का फायदा उठाता है। क्या करूं, मैं छोटा भाई हूं ना, इसलिए वो मुझे हमेशा डराता रहता है। क्या कह रही है? आर यू श्योर? वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। ठीक है ठीक है, मैं उसे फोन लगाकर बात करता हूँ और कहता हूँ उससे, कम ऑन मॉम, सॉरी मत बोलिए, आई लव यू, ध्यान रखो अपना। बोलो एमरी, क्या हुआ? बताओ ना मुझे। मॉम अपने शेयर्स के मैनेजिंग राइट्स मुझे देना चाहती है। सुपर्ब! इसके बाद एजेंसी के सारे हक तुम्हें फिर से मिल जाएंगे। मुझे पता था तुम्हारी मॉम ऐसा कभी नहीं होने देंगी। हाँ, पर उन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि हम दोनों भाई आपस में लड़ाई कर रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम इसके बारे में मत सोचो, शायद अभी के लिए यही ठीक होगा। अब तुरंत एजेंसी जाओ और जान से इस बारे में बात कर लो। वो लोग कैंपिंग के लिए गए हैं। क्या कैंपिंग? हाँ, कॉम्पास स्पोर्ट कंपनी के लिए पिच बना रहे हैं वो लोग। अब समझी। ये तो हमारे लिए और भी अच्छी बात है एमरे। तो फिर तुम वहीं जाकर उससे मिल लो ना। मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। ऐसा क्यों कह रहे हो एमरे? अब तुम्हारे पास हक है, तुम्हारे पास जान से ज्यादा हक है। अब तुम्हें कंपनी की सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सोचो इस बारे में, सोचो। गाइस, हमें यहाँ कंपास के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। मुझे लगता है हमें उनके बारे में और भी पता चलेगा, उनका इस्तेमाल करेंगे और नोट्स बनाएंगे और उसके बाद रिजल्ट डिस्कस करेंगे। सबसे अच्छा स्लोगन लिखने वाले को हमारे प्रोजेक्ट का हेड बनाया जाएगा। तो सब लोग दिल लगा के काम करिए, अच्छे स्लोगन्स लिखिए, और मैं वादा करता हूँ कि मैं अच्छे स्लोगन वाले को अच्छा बोनस भी दूंगा। सुपर्ब।
साथ में काम करने का मौका। ये मौका मेरे लिए काफी अच्छा साबित हो हाँ, सकता पर अभी ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तुम आजकल ठीक से फोकस नहीं कर रही। है। जाहिर सी बात है, तुम ठीक कह रही मैं हो। हमेशा ठीक बोलती हूँ। ये बहुत मजबूत है, लेकिन क्यों? बहुत नींद आ रही है। क्यों? जे अरे आयहान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे यार, सनम, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम कंज्यूमर्स के लिए एक ब्रीफ और अट्रैक्टिव स्लोगन लिख सकती हो। अगर तुम ध्यान दोगी तो तुम कुछ भी कर सकती हो। तो चलो, अब टाइम वेस्ट मत करो। मुझे लगता है मैं कर लूंगी। मुझे ये आउटडोर कैंपेन बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ऐसा? ठीक है, अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। मैं यहीं आसपास ही रहूंगा। अरे नहीं, प्रोडक्ट बहुत सिंपल है और थीम भी काफी आसान है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरी गुड। तो अपनी टीम को ज्वाइन कर लो। जाओ और अपना टेंट हाँ, बनाओ। शुरू करती हूँ। हमें अच्छी शुरुआत करनी है। ओके? ठीक है। गामजे। गुड मॉर्निंग गामजे। गुड मॉर्निंग। ये यहाँ फिर क्या से कर आ रही गई? है? मिस डेरन, मुझे लगता है हमने अभी एक ही बात बोली। हाँ एग्जैक्टली। चलो अब दौड़ो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस गामसे, ये तो आपने हमें बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। मैं चाह रही थी कि जब आप मेरे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें तो मैं आपको होस्ट करूं ताकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकूं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात सोची आपने। चलिए, मैं आपको अपनी टीम के पास ले चलती हूँ। मेरा सामान गाड़ी में रखा है, मैं लेकर आ नहीं जाऊं? नहीं, अभी रहने दो। ओके, आती हूँ। एक्सक्यूज मी, अभी यस आ रही हूँ। प्लीज। तुम्हें कैसे पता चला कि ये भी यहाँ आने वाली है? मैंने उसे कल कॉल करके कहा था। फोन पर? हाँ। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैंने कुछ भी तो नहीं कहा। हम यहाँ कैंपेन पर काम करने आए हैं और उनकी कंपनी से भी कोई आया है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई परेशानी होगी, पर दूसरी कंपनी को ये अनफेयर कंपटीशन सा लग सकता है। मुझे लगता है हमें मिस गामसे को ठीक तरीके से वापस भेज देना चाहिए। सभी एजेंसीज प्रोडक्ट्स को एडवांस में ट्राई और एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। उनके पास ये हक होता है। अगर वो चाहे तो उनके बारे में सवाल भी पूछ सकते हैं। और वैसे भी कॉम्पस स्पोर्ट इन सभी एजेंसीज को हेल्प करने के लिए तैयार है और गामजे मेरी दोस्त है। हाँ, वैसे भी मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और मैंने तो वो कहा जो मुझे ठीक लगा। मैंने इसीलिए कहा क्योंकि आपको फ्यूचर में कोई तकलीफ ना हो। आप समझ रहे हैं ना मैंने क्यों कहा ऐसा? नहीं, डोंट वरी, वो कुछ नहीं कहेंगे। और गामजे की कंपनी में एक अलग पोजीशन है। वो डिसाइड नहीं करती। वो इस टीम में है ही नहीं। हेलो जान, कैसे हो? मिस्टर पापड़ी! अच्छा, ये भी यहाँ आने वाला था। क्या मैं तुम्हारा बिजनेस पार्टनर नहीं हूँ? हाँ, बिल्कुल हो। तो आज से मैं भी हर काम खुद बेहद करीब से देखना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर आया हूँ मैं। आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वाइल्ड नेचर और शहरी जिंदगी जैसा नहीं है। डोंट वरी मिस्टर जान, मुझे खुद को भी काफी आउटडोर एक्सपीरियंस है। अच्छा, हाँ हाँ, यूनिवर्सिटी के हमारी माउंटेन टीम में था मैं। मैंने आल्प्स पर भी चढ़ाई की है और मैं अक्सर पैरासेलिंग के लिए भी निकल जाया करता हूँ। ओह, ये तो काफी सीरियस है। हमें यहाँ आपकी जरूरत पड़ेगी। कंज्यूमर ग्रुप AB, हमें यहाँ आपकी काफी मदद हो जाएगी। मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखा दूंगी। मैं आपको उनके बारे में बता भी दूंगी। एग्जैक्टली। तो चलिए हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको उनके बारे में जानकारी देती हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ, मिस्टर नियाद, हम जो करते हैं वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। इस्तांबुल का ट्रैफिक आपको पागल कर देगा। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। अरे मुझे तो वो पहले से ही है। तुम बिल्कुल मत घबराओ। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर मुझे पहले से ही है, जानते हो क्या? उम्मीद है आप जल्दी ठीक हो जाएं। आपका स्टोर पर ही रहना ठीक रहेगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, पर मुझे पैसों की जरूरत है। जिंदगी बहुत महंगी है, पर अगर तुम्हें ये ठीक नहीं लगता हो तो मैं चलता हूँ। मैं दुकान खाली छोड़ कर आया हूँ। चलता हूँ, फिर मिलते हाँ हाँ। हैं। मिलते हैं। सलाहतीन मतिन जो रात को काम करता है, उसकी हाँ। वाइफ का ऑपरेशन हुआ है, वो काम पर नहीं आएगा। तुम निहाद से एक बार पूछ लो। मिस्टर नियाद, मिस्टर नियाद वापस आइए। क्या हुआ? आप रात को काम कर सकते हैं, रात को ट्रैफिक भी कम रहता है।
हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल। ठीक है, तो फिर मैं आपको फोन करूंगा मिस्टर नियाज। थैंक यू सलाहुद्दीन। मैं तुम्हारे फोन का ठीक है, इंतजार ओके। करूंगा, ठीक है? फोन करना, तुम्हारा दिन अच्छा रहे। हाँ ठीक है, वैसे तो अच्छे ही रहते हैं।